हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 क्लासेस स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्लास 9th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 14.4 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट बच्चों यहाँ पर मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को पढ़ाया है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्व किया है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखो बच्चों, ये क्लास प्रोजेक्टर पे हमने ली है, ठीक है। अंधेरा लग रहा होगा थोड़ा, बट क्या करें, ये टेबल्स वगैरह होती हैं तो कितना मैं लिखूंगा इसमें, इसलिए हम यहाँ पे प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट आप लोग करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 बाय अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। देखो 10 to 20 मार्क्स, बिटवीन 10 to 20, जिसमें 20 इंक्लूड नहीं होगा, 20 इंक्लूड होगा नेक्स्ट इंटरवल में, है ना। तो 10 to 20 कितने स्टूडेंट्स हैं? 6, 20 to 30 17, इस तरीके से आपको ये दिया हुआ है। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा एबव। एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, हम आपको डायरेक्ट आंसर दिखा देंगे, लेकिन खास बात देखिए, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए जो क्लास विड्थ होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो 10 to 20, क्लास विड्थ कितनी है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 20 - 10, 10 की। नेक्स्ट है विड्थ कितनी है? 30 - 20, 10 की। नेक्स्ट कितनी है? ध्यान से चेक करो, 50 - 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको निकाल के दिखा दें। देखिए ये आपका हो गया क्लास विड्थ, यहाँ पे हम आपको निकाल रहे हैं क्लास विड्थ। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 20 - 10, 20 का गैप नहीं है, आई एम सॉरी 10 का है। 20 - 10, 10 हो गया, ठीक, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस इंटरवल है ना, सही है ना। तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से निकालेंगे विड्थ। 30 - 20 कितना हो जाएगा? 10। 50 - 30 कितना हो गया? 20, ठीक। 70 - 50 कितना हो गया? 20। फिर 100 - 70 कितना हो गया? 30। तो आप देख रहे हो दिस विड्थ इज नॉट यूनिफॉर्म। तो जब विड्थ यूनिफॉर्म नहीं होती तो हम फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हैं, याद है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पर हम आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, करेक्ट, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब देखो जरा, अब जब हम अपना सवाल करेंगे तो हम इंटरवल तो यही रखेंगे, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी ये वाली यूज़ नहीं करेंगे, जो हम निकालने जा रहे हैं वो वाली यूज़ करेंगे, ठीक। और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने आपको क्या पढ़ाया था, याद करिए। जो न्यू फ्रीक्वेंसीज निकालते थे कैसे, गिवन फ्रीक्वेंसी मतलब जो फ्रीक्वेंसी दी होती थी, फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्लास विड्थ या फिर क्लास साइज इनटू व्हाट, इनटू मिनिमम क्लास साइज। याद है, जो बच्चे शुरू से फॉलो कर रहे होंगे उनको तो सॉल्यूशन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इनटू मिनिमम क्लास साइज, यही होता है फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी जो दी होती है अपॉन में क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज, ठीक है। तो चलो फर्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, क्या होता है फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 6। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 6 अपॉन में क्लास साइज। फर्स्ट वाला जो इंटरवल है इसका क्लास साइज कितना है? 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक, 10, और इनटू मिनिमम क्लास साइज। अब आप चेक करो, ये जितनी भी आपने क्लास साइज निकाली या फिर विड्थ निकाली, इसमें से मिनिमम नंबर कौन सा है? 10 है। तो इनटू में क्या करेंगे? 10 से 10 कैंसिल हो गया, 6 आ गया। यानी कि फर्स्ट वाली जो फ्रिक्वेंसी जैसी पहली थी वैसे ही अभी भी है, एडजस्ट करने के बाद भी, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए जरा, नेक्स्ट इंटरवल में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे। नेक्स्ट इंटरवल में फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 17 अपॉन क्लास साइज कितना है? 10 का। और मिनिमम क्लास साइज कितना है आपका? मिनिमम क्लास साइज कितना है चेक करिए, मिनिमम क्लास साइज 10 का ही है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई सेकंड वाले की भी? 17, करेक्ट। नाउ थर्ड वाला देखिए जरा। थर्ड वाले में आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, तो आपको पता चल गया है ना। थर्ड वाला देखिए बच्चों, यहीं पे निकाल देता हूँ। फ्रीक्वेंसी कितनी थर्ड वाले इंटरवल की? 15। तो 15 अपॉन क्लास साइज कितना है थर्ड वाले का? 20 इंटू व्हाट, इंटू गिवन फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 15 अपॉन क्लास साइज 20 इंटू मिनिमम क्लास साइज। मिनिमम क्लास साइज कितना है? 10 का। ये देखिए, तो कितना हो जाएगा? 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 20। तो कितना आ गया? 15/2। अब देखो 15/2 क्या होता है? 7.5 होता है, करेक्ट। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी? 7.5, ओके। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आ गया। नाउ अब नेक्स्ट देखिए ना, नेक्स्ट देखिए कितना आपके पास यहाँ पर
फ्रीक्वेंसी कितना है नेक्स्ट क्लास इंटरवल का 16, ओके 16 अपॉन क्लास साइज कितना है 20 का, इंटू मिनिमम क्लास साइज कितने का है 10 का, तो 10 1 जा 10 2 जा, फिर 2 1 जा 2 8 जा 16, 8 आ गया, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 8 आ गई। लास्ट वाला शायद आपको थोड़ा सा परेशान करे, लास्ट वाला इंटरवल देखो, गिवन फ्रीक्वेंसी कितनी है 26, ठीक, अपॉन में क्लास साइज कितना है 30 का, ठीक, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 की, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करो, 10 1 जा 10, 10 3 जा, तो कितना आ गया 26/3। ये अब आपका एग्जैक्टली डिविजिबल तो है नहीं, तो राउंड ऑफ करके इसकी फ्रीक्वेंसी आप ले लीजिए, ठीक है। तो 26 को 3 से डिवाइड लगाओ, यहाँ पे लगाते हैं, देखिए 26 को 3 से डिवाइड लगाओ, 3 7 जा 28, 3 8 जा 24, 3 8 जा कितना हो गया 24, 6 - 4 2, 2 - 2 0, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 3 6 जा कितना आ जाएगा 18, ओके, और 20 - 18 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। फिर डेसिमल की हेल्प से 0 लगाएंगे, फिर 6 जा 18, तो ये बार बार 6 6 आता जाएगा, तो कितना हो गया 8.66। 8.66 तो आप ग्राफ पेपर पे नहीं दिखा पाओगे, तो 8.66 को राउंड ऑफ करो, कैसे करोगे ध्यान से चेक करो, लास्ट वाला नंबर हटाओगे तो 6 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो आगे हम 1 ऐड कर देंगे, 6 + 1 7, तो यहाँ आ जाएगा 8.7, ये लीजिए, तो ये लीजिए 8.7, करेक्ट। तो अब आप इसको ग्राफ पेपर पे हिस्टोग्राम बना सकते हो, एक्स एक्सिस पे क्या रखोगे मार्क्स और वाई एक्सिस पे क्या रखोगे फ्रीक्वेंसी, कोई डाउट है बताइए, हाँ ठीक है। अब देखो 8.7 कैसे दिखाओगे आप, तो इसके लिए देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 17 की, यानी ग्राफ पेपर की लेंथ कितनी होनी चाहिए 17 सेंटीमीटर, ठीक। तो यस उसी से होगा ये, बाकी ये फिर बन नहीं पाएगा, क्योंकि 8.7 मान लो आप क्या करो, अगर वाई एक्सेस पे, यहाँ पे देखिए जरा, वाई एक्सेस पे अगर आप ऐसा कर रहे हो, मान लो ये देखो ये वाई एक्सेस है आपकी, ये वाई एक्सेस है, अगर वाई एक्सेस पे आप 1 सेंटीमीटर में 1 स्टूडेंट अज्यूम कर रहे हो, तभी तो बात बनेगी मेरे ख्याल से, नहीं तो नहीं बन पाएगी, कैसे, या 2 स्टूडेंट मान के भी बात बन जाएगी, हाँ 2 स्टूडेंट मान के भी बात यहाँ पर बन जाएगी आपकी, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो जरा, ऑन वाई एक्सेस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट अगर आप मान लेते हैं, है ना, तो शायद आपकी यहाँ पर बात बन जाएगी, देखिए रहा कैसे, देखो यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 2 2 का गैप लेके चलो 8 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 10 आएगा, इस तरीके से, ओके, और फिर यहाँ 12 आएगा, ऐसा करते 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 कहीं ना कहीं आपका 18 तक लेके जाना है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी है 17 है, बात समझ में कि नहीं। अब देखो जरा, आपको 8 दिखाना होगा तो साफ साफ दिख रहा है, दिखा लोगे, ठीक, आपको 6 दिखाना होगा, दिखा लोगे। अब रही बात 17 की, देखो 6 हो गया 8 हो गया, 17 को कैसे दिखाओगे, तो सोचो जैसे यहाँ 12 आया है, ऊपर जाते जाते कहीं क्या आएगा 14, फिर 16, फिर 18, तो जहाँ 16 और 18 आ रहा होगा, ये देखो कुछ इस तरीके से, कहीं 16 आ रहा होगा और फिर 1 बिग डिवीजन छोड़कर यहाँ पर आपके पास 18 आ रहा होगा, तो सोचो 17 कहाँ पड़ेगा 16 और 18 के बीच में, यहाँ कहीं 17 पड़ेगा मिड में, ठीक, तो इस तरीके से 17 भी हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब 17 भी हो गया, अब 7.5 कहाँ दिखाओगे, देखो ना, ये यस ये प्रॉब्लम का विषय है कि 7.5 आप कहाँ दिखाओगे, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम आ जाएगी अब आपकी, ठीक है, ठीक, बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 6 और 8 के बीच में टोटल गैप आपने कितने छोड़े हैं 10 का, है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 10 स्मॉल डिवीजन ना, 7 8 9 10 ऐसे करके, ठीक है ना, तो भाई 7 मान लो यहाँ आ जाएगा, ठीक, 6 और 8 के जस्ट बीच में, तो 7.5 को आप कहाँ दिखाओगे, तो प्रॉब्लम का विषय है ना, यस। तो ये आ गया कितना 7 और 1 पे आएगा 7.2, नो नहीं आ पाएगा, 7.6 तो आप दिखा लोगे इसमें, लेकिन 7.5 नहीं दिखा पाओगे, तो क्या करें, अब इसका उपाय यही है कि आप बड़ा वाला ग्राफ पेपर लेके आइए, जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें आपको 17 सेंटीमीटर कहाँ मिल जाए वाई एक्सेस पे, ठीक है ना। और अगर आपके पास बड़ा वाला ग्राफ पेपर नहीं तो 2 ग्राफ पेपर लेके उसको आप आपस में क्या करोगे ज्वाइन करोगे, ये इस तरीके से ग्राफ पेपर लिया और ये दूसरा ग्राफ पेपर लिया, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए इस तरीके से, ओके। जब आप इसको 2 ग्राफ पेपर को एक में ज्वाइन करोगे तब आपको यहाँ पर वाई एक्सेस पे 17 आराम से मिल जाएगा, जब 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू क्या लोगे आप 1 स्टूडेंट,
ठीक है। तो 1 बिग डिवीजन यानी कि वाई एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर 1 स्टूडेंट को दिखा रहा होगा, 2 सेंटीमीटर 2 को, 3 सेंटीमीटर 3 को, इस तरीके से करते करते, ठीक है ना। तो आपको आराम से मिल जाएगा, तब आपको 7.5 और 8.7 भी मिल जाएगा। 8.7 कहाँ आएगा, 8 और 9 के बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो ये जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ 8 आ रहा होगा और यहाँ 9, ठीक। तो 8.5 यहाँ आएगा, फिर 2 मिलीमीटर ऊपर जाओगे 8.6, 8.7 यहाँ आपको मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बस अब कुछ करना नहीं है। इसका हिस्टोग्राम हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके का आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए इस तरीके से कुछ हिस्टोग्राम आएगा, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है। देखिए 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपकी, 6 है ना। तो ये देखिए जा रहा है, ये वन बिग डिवीजन पे हमने 1 स्टूडेंट लिया है वाई एक्सेस पे, करेक्ट। तो 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी जाएगी कितनी, 6 तक, ये तो चलो सही है ना। नेक्स्ट वाले में गलती, 20 to 30 वाले की फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जाएगी, 17 तक। तो ये और ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ 7 है, फिर यहाँ 8 है, फिर यहाँ 9 है। ऐसे करते करते ग्राफ पेपर आपने लंबा किया होगा, तो ये ऊपर तक जाएगा कहीं 17 तक, बस आगे ऐसा ही कुछ आएगा, आप देख सकते हो। 30 से 50 वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 7.5, 50 और 60 से 70 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 8, और 70 to 100 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 8.7। तो ये देखिए 8 और 9 के बीच में क्या आ रहा है, 8.7 आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा फॉलोइंग टेबल शो अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑन अ हाईवे। मान लो किसी हाईवे पे बच्चों कोई ढाबा वगैरह है और वहाँ पर कोई मशीन लगी हुई है, और वो मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसा भेजकर कार की स्पीड को पता कर लेती है, ठीक। तो देखिए 30 से 40 किलोमीटर पर आवर के बीच में कितनी कार्स हैं, 3। 40 to 50 किलोमीटर पर आवर के बीच में कितनी कार्स हैं, 6। 50 to 60 किलोमीटर पर आवर के बीच में जिनकी स्पीड हो ऐसी कितनी कार्स हैं, 25। और 60 to 70 के बीच में 65 एंड सो ऑन टू, इस तरीके। देखो 90 से 100 के बीच में 14, यानी कि 14 लोग ऐसे हैं जो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हैं 90 to 100 के बीच में। बहरहाल क्वेश्चन सुनिए, कह रहा ड्रॉ हिस्टोग्राम। देखो हिस्टोग्राम बनाना है, एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रिप्रेजेंटिंग द डेटा अबव। तो पहले आपको बनाना है हिस्टोग्राम। अब देखो हिस्टोग्राम बनाने के लिए जो आपकी विड्थ है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, चेक कर लीजिए। विड्थ यूनिफॉर्म है, 40 - 30 10, 50 - 40 10, 60 - 50 10, 70 - 60 10, 80 - 70 10, 90 - 80 10, 100 - 90 10, ठीक। और उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए था, मिड पॉइंट्स या फिर क्लास मार्क जिसको आप बोलते थे, याद है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और अगर आपको याद हो सभी बच्चों को, तो ये जो क्लास है 30 से 40, इसकी जस्ट प्रीवियस वाली क्लास आप सोचोगे, ये सुनो, तो इसकी जस्ट प्रीवियस क्लास कितनी होगी, सोचिए 20 to 30 वाली, और इस प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 0। क्यों सर, अरे ऐसी कोई क्लास ही नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दी, पर हम बनाते हैं, याद है आपको। इससे हमें क्या मिलता है, पॉलीगन के एंड पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो वो भी हम आपको दिखा देंगे। इसी तरीके से 90 से 100 से प्रीसीडिंग एक क्लास आप दिखाओगे, यानी कि इसके जस्ट बाद एक क्लास आप सोचोगे, कौन सी बताइए, 100 to 110, ओके, 100 to 110, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे, करेक्ट। तो ये हो गया, बस अब कुछ करना है नहीं। यहाँ पर आप क्या निकाल लीजिए, मिड पॉइंट्स निकाल लीजिए, या फिर क्या निकाल लीजिए, क्लास मार्क्स, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 30 + 20 कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 2 करो, 30 + 20 डिवाइडेड बाय 2 25 आ जाएगा, ये लीजिए। उसके बाद 40 + 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 35। वैसे भी आपको पता है 10 का गैप चलेगा। फिर 50 + 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 45। नेक्स्ट वाले में कितना आ जाएगा, 55। नेक्स्ट वाले में कितना आ जाएगा, 65। नेक्स्ट वाले में कितना आ जाएगा, 75। नेक्स्ट वाले में कितना आ जाएगा, 85। नेक्स्ट वाले में कितना आ जाएगा, 95। और नेक्स्ट वाले में कितना आ जाएगा लास्ट में आपका 95 के बाद इसमें 10 ऐड करिए, 105। आप चेक भी कर सकते हो, देखिए 100 + 90 कितना हो जाएगा, 190, करेक्ट। डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है क्या, चेक करिए। 90 + 80 डिवाइडेड बाय 2 जब करोगे तो कितना मिल जाएगा, 90 + 80 कितना होता है आपका, 170, है ना। 170 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 × 16 कैरी 1
25 85 आना चाहिए था, यहाँ पे कुछ गलती हो गई, चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हो गया 25, नेक्स्ट क्लास का 35, नेक्स्ट क्लास का 45, नेक्स्ट क्लास का 55, नेक्स्ट क्लास का 65, नेक्स्ट क्लास का 75 और ये वाली क्लास का हो गया 85, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। हाँ किसका? 20 से 30 का फ्रीक्वेंसी 0 है 20 से 30 की, बट क्लास मार्क तो 25 होगा ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इसके सामने 75, नेक्स्ट का आ जाएगा आपके पास क्या 85, नेक्स्ट का आ जाएगा आपके पास कितना 95 और लास्ट वाले का आ जाएगा आपके पास 105, ठीक है। तो ये इतना पहले नोट कर लीजिए सभी बच्चे, फिर हम आपको इसका हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों दिखा देते हैं, ठीक है। नोट करिए इतना। नाउ स्टूडेंट्स देन देखिए, एक थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ, टेबल आपके पास होगी, है ना। तो कैसे बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक स्केल हम ले लेते हैं और ये ग्राफ पेपर का थोड़ा सा हमने यहाँ PDF एक लिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक। और y एक्सिस पे आपको क्या रखना था फ्रीक्वेंसी, और टेबल आपके पास बनी होगी, वहाँ से देख देख के इसमें आप एंट्री करिए ग्राफ पेपर में। देखो सबसे पहले ऑन एक्स एक्सिस आपको क्या लिखने हैं क्लास इंटरवल्स, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लिखनी है क्लासेस। क्लासेस में क्या था स्पीड ऑफ द कार थी ना, स्पीड ऑफ द कार। तो 1 ऑन एक्स एक्सिस स्केल क्या आएगी ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू स्पीड है ना कार की 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक। याद करिए फर्स्ट इंटरवल क्वेश्चन में कितना दिया था 30 से 40, लेकिन उसके पहले के इंटरवल अज्यूम किया था हमने कितना 20 to 30, ओके। तो आपको स्टार्ट करना कहाँ से करना है 20 से। तो ये हो गया 20, ये हो गया आपका 30, देन 40 और देन 50 और देन 60 और देन 70 और देन 80 और देन 90 और देन आपका क्या आ जाएगा 100 तक था, और हम कहाँ तक ले गए थे 110 तक, याद है। तो 110 ये देखिए, ठीक। अब y एक्सेस पे आप एक काम करो, ऑन y एक्सेस, ठीक है ना। आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी 65 की, आप अपनी टेबल में देखिएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी दी थी 65 की, है ना। यस तो आप एक काम करो 1 बिग डिवीजन इक्वल्स टू 5 गैप ले लो, 5 कार का गैप, 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 15, यहाँ कितना हो जाएगा 20, ओके। और यहाँ कितना हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा आपके पास 30, फिर 35, फिर आपके पास 40 और फिर आपके पास होगा 45 और फिर होगा आपका कितना 50, फिर होगा आपके पास 55, फिर होगा आपके पास क्या 60 और फिर 65। बस इतना काफ़ी है, 70 तक ले लो, है ना। और y एक्सेस पे आपने क्या लिखा है y एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 5 क्या कार्स। अब यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे आप लिखोगे क्या फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कार्स, फ्रीक्वेंसी यानी कि क्या नंबर ऑफ कार्स, ठीक है। ये हो गया। अब देखो जरा सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाओ, ठीक। हिस्टोग्राम में 20 to 30 वाली कोई कार ही नहीं थी, इसको छोड़ दो, वैसे भी आपने अपने मन से सोचा था। फिर 30 से 40 वाली कितनी कार थी 30 से 40, 30 से 40 थी आपकी, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 3, तो 30 से 40 की हाइट कहाँ तक कहाँ जाएगी 3। अब देखो 3 कहाँ आएगा, सोचिए जरा, यहाँ पे देखिए आपने 10 मिलीमीटर होता है ना 1 सेंटीमीटर में, है ना। तो 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल्स टू 5 कार दिखाया है, 10 स्मॉल डिवीजन्स इज इक्वल्स टू 5 कार दिखाया है। तो 10 स्मॉल डिवीजन में अगर 5 कार है तो 1 स्मॉल डिवीजन में कितनी कार होंगी, सोचो 1 स्मॉल डिवीजन में कितनी कार होंगी 5/10, है ना। तो सोचो 1 स्मॉल डिवीजन में 5/10 कार होगी, यानी कि कितनी हो गई 0.5 कार, है ना। 5 × 5 5 2 10 0.5 कार, यानी कि 1 स्मॉल डिवीजन कितनी कार को दिखा रहा है हाफ कार को, ठीक। तो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 स्मॉल डिवीजन किसको दिखाएगा 2 × 2 और 2 × 0.5 कितना आ जाएगा 1। तो 2 स्मॉल डिवीजन कितनी कार को दिखाएगा 1 कार को, मतलब 2 मिलीमीटर किसको दिखाएगा 1 कार को, ठीक। तो आपको 3 कार दिखानी है,
तो आप क्या करेंगे, कहाँ पे चलेंगे, 6 मिलीमीटर पे, ठीक है ना। अब 6 मिलीमीटर कहाँ आ रहा होगा, देखो यहाँ 5 आ रहा होगा, 5 के ऊपर जाओगे तो यहाँ 6 आएगा, यानी कि 30 से 40 यहाँ तक कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है क्या, 40 to 50, ठीक। 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है, तो 6 कहाँ आ जाएगा, 5 से 2 मिलीमीटर ऊपर, करेक्ट। तो 5 से 2 मिलीमीटर ऊपर आओगे तो यहाँ आ जाओगे आप, ठीक। उसके बाद आपको दिखाना है 50 से 60, 50 से 60 में कितनी कार है, 25, तो 50 से 60 में 25 तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये देखिए, ठीक। उसके बाद 60 से 70, 60 से 70 में कितनी कार्स हैं, 50, नो 60 से 70 में 65 कार है, 60 से 70 में 65 आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये ठीक है। उसके बाद 70 से 80 में 50 कार है, तो 70 से 80 में आप लोग स्केल से बनाएंगे, मैंने हाथ से बनाया है ना, ये देखिए 50 के सामने 70 से 80 50 कार्स, ये कुछ इस तरीके से, ओके। उसके बाद 80 to 90 28 कार्स, 80 to 90 28, अब देखो 28 कहाँ आ रहा होगा, सोचो 25 तो यहाँ है, तो 28 के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, 8 कार आपको और चाहिए, ठीक। तो कहाँ मिलेगा, सोचिए जरा, 8 कार अगर आपको और चाहिए तो 2 मिलीमीटर में कितनी कार है, 1 कार, तो 8 मिलीमीटर में कितनी होंगी, 4, है ना। तो यानी कि 30 से पहले 2 मिलीमीटर छोड़ के यहाँ कहीं आएगा ये 28 कार्स, ठीक है ना। समझ में आई बात, ये देखो 25 और 30 है ऐसे, ये ऐसे होगा, देखो मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ 25 है और यहाँ क्या है 30 है ना, तो ये 10 स्मॉल डिवीज़न होंगे ऐसे करके, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10, करेक्ट। तो ये 25 है, ठीक, तो ये 26 इधर होगा, 27 इधर होगा, 28 इधर होगा, ठीक, 26 27 और 28 इधर होगा, फिर 29 इधर होगा और फिर 30 इधर होगा, बस समझ रहे हो। तो कितने मिलीमीटर ऊपर जाना पड़ेगा आपको, 2 2 एंड 2, यानी कि टोटल 6 मिलीमीटर आपको ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि 30 से 4 मिलीमीटर पहले, तो 30 से 4 मिलीमीटर पहले, ठीक। यहाँ ये एकदम मिड पॉइंट से 1 मिलीमीटर ऊपर, आई थिंक आप लोग ग्राफ पेपर लोगे तो आपको समझ में आएगा पक्का। तो होगा 28, 80 से 90 वाला कितना हो गया, 28, करेक्ट। 80 से 90 वाला हो गया कितना, 28, यहाँ कहीं आएगा, ऐसे, ठीक। फिर 90 से 100 वाला कितना है, 14, ठीक। तो 14 आप कहाँ दिखाओगे, 14 अगर आपको दिखाना है तो आप कहाँ दिखाओगे, जैसे 10 है और 15 है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक। ये देखिए यहाँ 10 होगा और यहाँ क्या है 15 है, ठीक। तो 10 2 मिलीमीटर छोड़ के यहाँ पड़ेगा 11, फिर 2 मिलीमीटर छोड़ के 12, 2 मिलीमीटर छोड़ के 13, फिर 2 मिलीमीटर छोड़ के 14, करेक्ट। यानी कि कितने पे पड़ेगा टोटल पे, 2 2 2 एंड 2 2 2 2 एंड 2, यानी कि 8 मिलीमीटर पे पड़ेगा क्या, 14, है ना। यानी कि 15 से 2 स्टेप नीचे, 15 से 2 मिलीमीटर नीचे यहाँ कहीं पड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ कहीं। उसके बाद 100 से 110 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 0 थी, ये थी। अब याद करिए क्लास मार्क निकाल के रखे थे 20 से 30 वाला, ये देखिए 20 से 30 वाले का क्लास मार्क कितना था, 25। तो यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट कितना मिलेगा, 25। बाकी कुछ नहीं करना, बाकी तो हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट लेते हैं, याद है, ये मिड पॉइंट लिया, 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 ये मिड पॉइंट लिया और ये मिड पॉइंट लिया और लास्ट में भी यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिया, ठीक। सबको ज्वाइन कर दीजिए डॉटेड से, आपका हिस्टोग्राम बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, क्योंकि इंटरवल हमारा 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ किंकिंग करेंगे, ऐसे किंग कर दिया, ठीक। और इन सबको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। इतना अच्छा प्रोजेक्टर में यहाँ शायद समझ में आया ना हो, आप खुद से करिए, आपको समझ में आएगा पक्का। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं NCERT में करा चुका हूँ, इसमें कुछ खास चीज़ है नहीं, ठीक है ना। ये लीजिए, इस तरीके से आएगा आपका, ठीक है, कर लीजिए।
देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोल रहा है कि रिफर टू क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रिप्रेजेंटिंग द अबव डेटा विदाउट ड्राइंग द हिस्टोग्राम। यानी कि पिछली बार आपने हिस्टोग्राम बनाकर क्या किया था, पॉलीगन ड्रॉ किया था, इस बार विदाउट हिस्टोग्राम आपको पॉलीगन ड्रॉ करना है। तो बहुत ईजी होता है, इसमें करना कुछ नहीं, देखिए सब कुछ वैसे ही चलेगा, बस हिस्टोग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे। मतलब सबसे पहले यहाँ पर किंग कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लास मार्क्स लिख देने हैं। क्लास मार्क्स कैसे निकालते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो सोचिए जरा 20 से 30, अगर इधर हम 20 एज्यूम करें, इधर 30, तो इधर क्या आएगा 25, ठीक। तो ये आ गया आपका 25, फिर यहाँ क्या आएगा आपका 35, फिर यहाँ क्या आएगा आपका, अब एक्सेस हुए क्लास मार्क्स को दिखाएंगे ना, 35, फिर ये आएगा आपका 45, फिर ये आएगा आपका क्या 55, फिर नेक्स्ट आएगा आपका क्या 65, फिर नेक्स्ट आएगा 75, फिर नेक्स्ट आएगा आपका 85, फिर नेक्स्ट आएगा आपका 95, फिर नेक्स्ट आएगा आपका कितना 105, ये ऐसे, ठीक। और वाई एक्सेस पे आपको फ्रीक्वेंसी तो रखनी है ना, तो ये 5 है, वैसे ही लेंगे, ये 10 और ये 15 और ये कितना था 20, फिर 25, फिर 30, ठीक है। जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है पहले एनसीईआरटी के वीडियोस देखिए जाके, है ना। यहाँ तो हम क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, 45, 50, 55 और ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 65, ठीक। चलो अब देख लो ज़रा, जब क्लास मार्क 25 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी 0 है, क्यों, क्योंकि क्लास मार्क 25 कौन सी क्लास का क्लास मार्क है 20 से 30, अब 20 से 30 कोई क्लास ही नहीं है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 0, है ना। तो ये देखिए 25 वाले पॉइंट पे कोई भी हाइट नहीं आएगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी है 0, तो यही वाला पॉइंट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखो जरा 35 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 35 क्लास मार्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, तो 35 की हाइट कहाँ तक जाएगी 3 तक, तो नेक्स्ट ये वाला पॉइंट मिलेगा। फिर 45 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, तो 45 की हाइट कहाँ तक जाएगी 6 तक, ये देखिए, ठीक। उसके बाद 55 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 25, तो 55 जो क्लास मार्क है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 25, तो ये 25 के सामने जाएगा ऐसे, ये, ठीक। ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद 65 की हाइट कहाँ तक जाएगी, 65 की फ्रीक्वेंसी कितनी 65, तो 65 वाला क्लास मार्क कहाँ तक जाएगा 65 तक, यहाँ तक, ठीक। उसके बाद 75 वाला 50 तक, 75 वाला 50 तक, 50 यहाँ आ रहा है कहीं, ये 75 वाला कितना 50 तक, ये। उसके बाद 85 वाला चेक करिए, 85 वाला 28 तक, है ना, और 28 लेना भी आपको सिखाया था हमने। 85 कहाँ जाएगा 28 यहाँ आएगा ना, 30 और 25 के बीच में, यहाँ 85 का यहाँ, ठीक। उसके बाद 95 का 14, तो 95 का कहाँ तक जाएगा 14 तक, 14 कहाँ आएगा ये 10 और 15 के बीच में, यहाँ कहीं आएगा आई थिंक, ये यहाँ। और 105 जो क्लास मार्क है, कौन सी क्लास का क्लास मार्क है 100 to 110, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 0, तो 105 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 0, 105 की कोई भी हाइट नहीं होगी। बस अब करना कुछ नहीं, इन सबको आप लोग क्या करिए ज्वाइन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको ज्वाइन करिए, तो ये देखिए ये लीजिए, दिस इज योर पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, ओके। तो ऐसे इसको करेंगे।